सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हैं। हालेलुया। पिछले दिनों पर परमेश्वर अपना वचन के जरिए हमसे बात किया। कितने लोगों को लिए वचन आशीष के कारण रहा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कहना मानना और आशीष। हालेलुया। कहना मानना और आशीष, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम एक भाग पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7वां वचन तक हम पढ़ के अभी सुनने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु अपने चेलों के साथ सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई जब शुरू कर रहे थे तब उनके पास कोई चेले नहीं थे। यीशु मसीह अकेला एक समुद्र के पास चले गया। उधर अपने चेलों को परमेश्वर सबसे पहले बुला रहे हैं अपने कामों के लिए, जो उनको अलग कर रहे हैं सेवकाई के लिए। प्रभु को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर करके मतलब ग्रहण करने के लिए परमेश्वर उनको क्या कर रहे हैं, एक मतलब उत्साहित कर रहा है। उसके जरिए वो तब लोग यीशु मसीह की बातों को कैसे मान रहे हैं, कैसे हैं, उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। अगर ये वचन आपने ध्यान से सुन लिया, बाकी सारे प्रजर आपको मिनट में समझ आ जाएगा। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮਯੋਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਰੱਤੀ ਘੁੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। जब वो वचन कर हटिया तो शमौन ने कहा, भाई डूंगे पानी विच लै चलो अते शिकार लई अपने जाल पाओ। शमौन ने उत्तर दिता कि स्वामी जी, असां सारी रात मेहनत की पर कुछ ना फड़िया, तद भी तेरी आखन नाल जाल पावांगे। जां उन्हां यह कीता तां बहुत सारियां मच्छियां घेर लईआं अते उन्हां दे जाल टुटन लगे। तद उन्हां अपनी सांझियां नूं जिहड़े दूजे बेडी सन सैनत किया, जो आके साड़ी मदद करो। सो ओह आए अते दोवें बेड़ियां अजिहियां भर लईआं जो डुबन लगियां। हालेलुया। कितने लोग ध्यान से ये वचन सुना है। प्रभु यीशु मसीह एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब बहुत भीड़ किसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया? वचन सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, प्रभु दी मुद्दियां गल्लां सुनने के लिए लोग इन्ने पेड़ प्रभु दा कोल इकट्ठे हो गए। तब अभी देखो यीशु मसीह हम सभी के बीच में खड़े हो तो यीशु को किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु देखिया उधर 2 नाव खड़े हैं। ओदे उसमें से एक जो शिमोन पतरस, जेड़े पतरस कहते हैं, ओदे नाव विच यीशु बड़ा उसमें चढ़ गया। चढ़कर पहले पतरस को एक बात कहते हैं कि पतरस, तुम ये नाव को किनारे से माड़ सा तू पानी वाल ले चलो। मेरे ख्याल में पतरस पहली बार यीशु को देख रहा है। हालेलुया। पतरस पहली बार यीशु को आमने सामने देख रहे हैं। पहला उनका मुलाकात है। शायद पतरस यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, एक नबी आए हैं, भविष्यद्वक्ता आए हैं, बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, पर पतरस आमने सामने पहली बार शायद यीशु को देख रहे हैं। पतरस, यीशु ने जदों कहा तुरंत पतरस ने क्या किया? नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमारा नाव आपको नहीं दे सकते, ऐसे कुछ भी नहीं कहा। पतरस ने तुरंत जैसे प्रभु यीशु मसीह के कहना सुन मान के नाव को किया, थोड़ा सा पानी की तरफ लेके गया ताकि लोग थोड़ा दूर बैठकर यीशु को तंग ना करे। यीशु आराम से बैठकर प्रभु की वाणी सुना सके। लोग कहाँ बैठेंगे? किनारे विच, मिट्टी में, है ना, रेत विच बैठेंगे। यीशु थोड़ा दूर बैठकर आराम से लोगों को प्रभु के वचन सुना सके। इधर सबसे पहले शिमोन प्रभु की बात मानकर क्या किया? अपनी नाव प्रभु को दे दिया। हालेलुया। प्रभु को अपने नाव पर चढ़ने के लिए उसने रोका नहीं है। और जब नाव पर चढ़ गया
तब यीशु कहा, अभी तू क्या करना, ये नाव को थोड़ा सा आगे नु लेके चल। पतरस वहीं पर भी यीशु को मना नहीं कर रहे। उसने बोला, जी जरूर जरूर प्रभु जी। क्या क्या? पतरस वो नाव को थोड़ा दूर लेके गया ताकि पानी चारों तरफ पानी है, मध्यम में क्या है, नाव है, उसमें यीशु बैठा है। लोग पानी से बैठ नहीं सकते, लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा किनारे में बैठे। यीशु आराम से प्रभु की वाणी सुन रहा है। हालेलुया। और इसके आगे लिखा है, जब यीशु मसीह अपना वाणी सुनकर खत्म कर दिया, मतलब सारी बात कर चुक लिया, मतलब उन 4वां वचन पढ़े। जद वो वचन कर हटिया हाँ। तो शमौन ने कहा, भाई डूंगे पानी विच ले चलो। देखो पहले इधर क्या हुआ, पतरस को अपना नाव परमेश्वर को क्या किया, पतरस अपने नाव पर यीशु को चढ़ने से रोका नहीं। मेरा बात ध्यान से सुनना। पहले पतरस यीशु को अपने नाव पर चढ़ने के लिए रोका नहीं। चढ़ने के बाद जब परमेश्वर ने कहा, वो बात पतरस ने माना। जब मानने के बाद यीशु का जो काम पूरा हो गया, नाव पर बैठा, बेड़ी से बैठकर जब गल्ला पूरा कर लिया, यीशु उतर के चले गया नहीं। हालेलुया। यीशु नाव से उतर के, बेड़ी तो उतर के वहीं ओके शिमोन बहुत धन्यवाद बोलकर आए, चले तो नहीं गया। यीशु ने क्या किया, रे इतने देर मैंने ये बेड़ी को इस्तेमाल किया, इसका मालिक को मैं कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। हालेलुया। यीशु पतरस को कह रहे हैं, तू हुण ये कर, क्या करो, गहरे में ले चल। 4वां वचन एक और बार पढ़े। जद वो वचन कर हटिया हाँ। तो शमौन ने कहा, भाई डूंगे पानी विच ले चलो। डूंगे पानी विच ले चलो, कदे वास्ते? अते शिकार ਲਈ अपने जाल पाओ। शिकार दे लिए अपने जाल पाओ। तब शिमोन क्या जवाब दे रहे परमेश्वर को? शमौन ने उत्तर दिता कि स्वामी जी, असां सारी रात मेहनत कीती पर कुछ ना फड़िया, तद भी तेरे आखन नाल जाल पावांगा। हालेलुया। इधर हमने स्पष्ट में देखा एक बात है, जदों कोई भी अपने जीवन प्रभु को दे देता है, हालेलुया। प्रभु जदों प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं अपने द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूँ, यदि कोई मेरा आवाज सुनकर द्वार खोले, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ क्या करेंगे, भोजन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर देखो पतरस की बेड़ी च आया, जीवन विच आया, फिर पतरस को अपना मर्जी नहीं है, प्रभु उन्हें जो कहता है वो मानना है। हालेलुया। जब पतरस के बेड़ी विच प्रभु यीशु आकर कह रहा है, माड़ तेरे को ये जगह सेट नहीं है, माड़ से मेरे को थोड़ा और आगे चलो। पतरस ने क्या किया, प्रभु के कहना माना। जितना देर तक प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर बैठकर वचन सुनाया, तब तक पतरस ने कोई तंग नहीं किया यीशु को। हालेलुया। जब बात सारा पूरा हो गया, यीशु ही उसको छोड़कर गया नहीं, उसको उचित फल भी प्रभु दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने वचन से मैं एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु की प्रभु के नाम की महिमा के लिए आप कुछ भी दोगे, कुछ भी करोगे, उसका फल परमेश्वर आपको जरूर देता है। हालेलुया। शायद परमेश्वर को आप अपना जीवन देंगे, अपना पैसा देंगे, अपना समय देंगे, प्रभु की दास समझकर उनको एक गिलास पानी देंगे, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर ने आपको दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके आपका पैसा लेके ओके ठीक है बाय ऐसे बोलकर नहीं जाता। हालेलुया। आपको जो मन्नतों को स्वीकार करके वो लेके ओके ठीक है बाय ऐसे नहीं जाता। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु यीशु आ गया, आप अपना जीवन प्रभु को दिया, बस परमेश्वर आके बैठ गया और कुछ नहीं कर, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए आप करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको उचित रीति से देता है, क्योंकि यही लूका सुसमाचार
उसका 6 का 38 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़े 6 का 38 पढ़े। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, हाँ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। जदों आप प्रभु को दोगे उसी नाप पर परमेश्वर आपको देगा क्या। हालेलुया। इस वचन में क्या हम क्या रखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। पतरस ने थोड़ा टाइम परमेश्वर को अपने नाव पर बैठकर प्रचार करने के लिए अपना नाव दे दिया। पतरस प्रभु से कोई किराया नहीं लिया। हालेलुया। पतरस अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा टाइम परमेश्वर को अपना नाव दे दिया कि परमेश्वर आप इसमें बैठकर आराम से लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। खुद पतरस भी बैठकर वो वचन सुन रहा था। जब परमेश्वर सारा बात तो हो गया, अब देखो उधर आगे क्या होने वाला। इधर वचन में क्या लिखा है, दिया करो तब तुम्हें भी दिया जाएगा। वो पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर वो उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम परमेश्वर को इतना दोगे, परमेश्वर तुम्हें आपको इतना देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सारे सृष्टि के मालिक है। इधर आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, जब पतरस को प्रभु यीशु कहता है आप तो डुंगाई विच शिकार वास्ते अपना जाल डालो, तब पतरस क्या बोल रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हालेलुया, हमने क्या किया, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। यीशु क्या बोल रहा है, यीशु क्या बोल रहा है, जब यीशु आने के पहले पतरस की जिंदगी कैसा है, यीशु आने के पहले पतरस की नाव की हालत कैसा है, काली हाथ है, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। इस हालत में यीशु पतरस की नाव पर आ रहा है। पतरस ने बुड़बुड़ाया नहीं, की फायदा ये नाव से, ये जिंदगी से की फायदा, हाँ ये प्रभु तो की फायदा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। हालेलुया। उसने क्या किया, खुशी से प्रभु को अपने नाव पर बैठने दिया। जब यीशु उसका जीवन में आया तब उसका हालत कैसा है, काली हाथ है। मन कितना बुड़बुड़ा के वो जाल साफ कर रहा होगा, अरे कुछ नहीं मिला, अभी घर जाके की करेंगे, है ना, बिजली बिल भरना है, किराया देना है, दूध वाले को पैसा देना है ना, अभी बच्चों को फीस भरना है ना, क्या करेंगे, सब्जी नहीं है घर पे, आटा लेना है ना, कपड़ा लेना है, अभी सर्दी आ रहा है, वो करना है, इतनी जरूरतें बहुत हैं, पर बरकत है नहीं। मेहनत, खाली हाथ मेहनत है, कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। इस हालत में उसका नाव पर यीशु आ रहा है, वो खुशी से यीशु को अपना रहा है। कोई बात नहीं, यीशु तू मेरे नाव पर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जो नाव पर बैठ गया, परमेश्वर की गला उसको सुनाने लगे। फिर यीशु बोल रहा है, कोई बात नहीं, अभी डुंगाई विच जाल डाल। पतरस कहता है, प्रभु जी मैं एक मछुआरा हूं। हालेलुया, मैं एक मछुआरा हूं। ये समुद्र की हालत मुझे अच्छी तरह पता है, किधर मच्छी ज्यादा मिलता है, किधर डुंगाई ज्यादा है, सब मुझे पता है। हालेलुया। बोलता मैं सारी रात मेहनत की, हमें एक मच्छी भी नहीं मिला। उसका काम ऐसा है, उसका काम है मच्छी पकड़ने वाला। हल कई बार सुनने वाले पर उसका ड्यूटी काम है ऐसा। हालेलुया। बोलो मैं तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या बोल रहा है, तेरे कहने से, मैं अपना बुद्धि से नहीं। अपना बुद्धि क्या बोलेगा, नहीं डालना, मिलेगा नहीं। अपने एक्सपीरियंस क्या बोला, अपना तजुर्बा क्या बोलेगा, अरे बेवकूफ तू जाल ना डाल, तेरा जाल फिर तेरे को साफ करना पड़ेगा, ए देखो फिर तेरे को नाव को उधर को लेके जाना पड़ेगा, तेरे बेड़ी को फिर तेरे को पानी में गिल्ला करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पूरा रात मेहनत किया। अपना बुद्धि कुछ कहेगा, अपना तजुर्बा, अपना जो इतने दिन की अपना तजुर्बा से आपका बुद्धि को बोलेगा ना। लोग बोलेंगे अरे मूर्ख पतरस, पूरे रात हम मिलकर ही काम किया, कुछ नहीं मिलेगा। पर उसने किसी की बात, शायद उसको मन बोला होगा, वो यही कह रहा है हमने पूरा रात मेहनत किया, पर आप भी मेरा बुद्धि से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं, मैंने कितना तजुर्बा अनुभव है उससे नहीं, किसी की बात सुनकर नहीं, बल्कि तेरे कहने से मैं अभी जाल डालने जा रहा हूं।
हालेलुया। इतना दिन की मेरा तजुर्बा से मैं इधर काम करूं, होगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि इतना दिन की मेरा इतने सालों से मैं बचपन से मचवा रहा हूं, उस मेरा अनुभव से मैं अब इधर जाल डालेगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता इधर कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि लोगों के कहने पर मैं अभी जाल डालूं, मुझे पता है कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता इधर कुछ है नहीं, पर मैं आपके बात मानकर, आपके कहने पर मैं अभी इधर जाल डालने जा रहा हूं। देखो, पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक मछुआरा है, पर जब यीशु उसका बेड़ी में बैठकर जो गल्ला सुना दिया ना, उसका अंदर के विश्वास जाग आ गया। हालेलुया। तब तक यीशु की प्रचार उसने सुना ही नहीं है। इस आगे के वचन में लिखा है, वो क्या कही है, प्रभु मैं पापी हूं करके बोलकर वो क्या किया, पानी में वो कूद रहा है। हालेलुया। जब यीशु उसका जीवन में आया, उसने बेड़ी पे उसने पूर्ण अभी स्वातंत्र, पूर्ण अधिकार यीशु को दे दिया। हालेलुया। जब यीशु कहा वो जाल डालने लगे, डुंगाई विच जब जाल डाल गया, तब उधर क्या हुआ, 6वां वचन में क्या लिखा है, बहुत मछलियां घेर ली और उनकी जाल फटने लगे। सिंपल प्रभु के एक बात पर उसने अपना शिकायत भी बोला, प्रभु मैंने पूरा रात मेहनत किया, पर आप तेरे बातों पर। हालेलुया। पूरा प्रभु पर उसने भरोसा रख लिया। इधर एक असंभव की बात मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। इतने मैं अपना तजुर्बा से इधर काम करूं, नालायक बनूंगा। हालेलुया। मैं अपना तजुर्बा से, अपना बुद्धि की बात मैं नहीं मान रही, पर तेरा कहना मानकर मैं इधर काम करने जा रहा हूं। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बात माना, देखा जिस जगह पर उसने पूरा मेहनत किया कुछ नहीं मिला, जगह पर यीशु की बात मानकर उसने जाल डाला। वचन में बोल रहा है जाल फटने लगे और पतरस को वो खींचना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो किनारे पे खड़े कुछ अपना साथियों को, दूसरे बेड़ियों पर बैठकर काम कर जाल साफ करने वाला, उन सभी को बुलाया, आजो हमें मदद करो, ये तो बहुत ज्यादा मच्छी की झुंड हमें मिल गया। वचन में लिखा है बड़ी मुश्किल से उन्होंने जाल को क्या किया, खींच खींच के बाहर लेके आया। प्रभु की बात मानने के कारण उसके जीवन में आया आशीष आपने देखा है। अगर यदि वो ये बोल सकता है, प्रभु मैं इतनी पढ़ा लिखा बंदा हूं, मेरे साथ से इधर कुछ नहीं मिलेगा, बोल सकता है, प्रभु मैं इतने तजर्बा पाया व्यक्ति हूं, समुद्र की हर हालत तो मुझे पता है, इधर जाल डालेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु मेरे कितने साल की मेरा एक्सपीरियंस है। इधर वो जस्ट बोला, पर फिर भी बोला मैं तेरे कहने पे मैं जाल डाल रहा हूं। जाल डाला, उसने आशीष पाया। मैंने शुरुआत से बोला आशीष आते हैं मानने से, कहना मानने से आकाशिश आता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे बात समझ आ रहे हैं? चाहे आप अनपढ़ हो सकता है, चाहे आप गरीब हो सकता है, अगर प्रभु आपसे कुछ कह रहे हैं वो आप करो, आशीष पक्का। हालेलुया। कई बार हम बहुत कुछ करते रहते कहना बिल्कुल नहीं मानते, आशीष नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आशीष पाना है तो कहना मानना जरूरी है। हालेलुया। इधर आप सभी को पता है यूहन्ना रसूल समाचार 2 अध्याय में एक शादी की नजर आ रहा है। हालेलुया। एक घर पे शादी हो रहा है, उधर क्या हो गया, अचानक उधर दाखरस खत्म हो गया। आजकल की भाषा में बोलते कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गया। अबे देखो, ड्रिंक्स के बिना, कोल्ड ड्रिंक्स के बिना या कोई खास मिठाई के बिना उधर शादी की जगह बहुत अधूरा हो जाता है। अभी यीशु उधर है, यीशु की माँ है, यीशु है। अभी यीशु के पास कुछ यीशु की माँ आकर बोल रहे बेटे इधर दाखरस खत्म हो गया। यीशु की माँ उधर की कुछ दास लोगों को कह रहा है, नौकरों को कह रहा है, अगर यीशु इसने कुछ बोला है तो तू जवाब सवाल ना पूछे वो काम कर ले। हालेलुया। यीशु को माँ को पता है कि मेरे बेटा कुछ कर सकता है, पर इधर
जो कोई अविश्वास करेगा, सवाल जवाब करेगा, वो आशीष पा नहीं पाएगा। हालेलुया। सवाल जवाब के बिना यीशु जो बोल रहा है, जो कहना मानता है, वही पर एक आशीष तुम देखोगे। वो नौकर लोगों के पास यीशु आया। यीशु क्या कहा? बाहर 6 मटके हैं, वो मटका साफ करो, पानी भर दो, बस। नौकर लोग क्या किया? कोई जवाब सवाल ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप जाकर 6 मटका ले लिया, उसको जो देखा था वो ले लिया, धोया, पानी भर दिया। यीशु ने बोला, इसको लेके दे दो, मेन जो टेके जो इसके प्रधान है उनको दे दो। क्या जवाब आया उधर से? हालांकि उस एक वचन पढ़े, 2 यूहन्ना 2:10 पढ़े, यूहन्ना 2:10 पढ़े। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਮਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮਹਿ ਹੁਣ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। अब इधर देखो, सवाल जवाब के बिना यीशु के कहना उन्होंने मानने के कारण वो देखो कितना अत्युत्तम आशीष बन गया। हालेलुया। कहना मानना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर उस टाइम पर भी यीशु मसीह धरती पर था, लोगों से आमने सामने। पतरस को यीशु खुद कह रहा है, डुंगाई में जाल डालो। अभी इधर यीशु नहीं है, एक इंसान के रूप में आज हमारे बीच में यीशु नहीं है, पर यीशु परमेश्वर कुछ लोगों को हमारे बीच में रखा है। कौन कौन है वो? प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के पवित्र वचन, जो लोग आपकी इच्छा मतलब आशीष चाहने वाला कुछ अच्छे लोग। हालेलुया। इनकी अच्छी बातों को हम मानना जरूरी है। आप उनको टुकराओगे, आशीष कभी नहीं पाओगे। हालेलुया। आज यीशु हमारे बीच में नहीं है, पर हमारे बीच में एक इंसान के रूप में नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कुछ कहते समय, प्रभु की दास लोग कुछ कहते समय, परमेश्वर के वचन ने हमें से कुछ बात करते समय तुरंत उसको मानना, तब देखना आशीष आपके पीछे आएगा। तुरंत प्रभु आशीष आपको इस्तेमाल करके प्रभु ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के कहना मान लिया, आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा प्रभु यीशु। हाल आप जो कहना मानने वालों के लिए आशीष भी प्रभु रखा है। यीशु पतरस के नाम लेकर इस्तेमाल करके छोड़कर चले गया नहीं, उसको उसके कहना मानने का आशीष प्रभु ने दे के गया है। हालेलुया। कोई एक वचन में हम लिखा है, पहला राजा 17वां अध्याय उसका 10 से 15 वचन पढ़े। पहला राजा 17वां अध्याय। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1 ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀਏ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ 1 ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਮਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। हालेलुया। पहले हम प्रभु यीशु जो जिन लोगों को कहा उन्होंने वो कहना माना। अभी देखो, प्रभु के दासों का कहना मानना भी हमें उचित है। हालेलुया। कहना मानना और आशीष, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। आशीष आपके जीवन में आने के लिए पहले कहना मानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के कहना मानकर लोगों ने बहुत आशीष पाया है। एक अंधा व्यक्ति को यीशु ने क्या किया? वो अंधा था, बोला प्रभु मैं चंगा पाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने क्या किया? मिट्टी लेकर थूक दिया, थूक कर उसको गूंद कर उसका आंखों पर रख लिया, कहा तू शिलो कुंड में जाके उसको धो ले। उधर सवाल जवाब नहीं है, उसने तुरंत कहना माना, चंगा पाया। हालेलुया। हालेलुया। इधर
अब मैंने बोला आज यीशु मसीह एक शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, पर प्रभु की दासों की बात हम मानना जरूरी है। प्रभु के दासों के हमारे बीच में प्रभु ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर एलिया प्रभु की दास, हालांकि सब लोग भय माने वाले, एक प्रभु की भक्त था, एक प्रभु की दास था। एक टाइम देश में अकाल हो गया, प्रभु के दास को परमेश्वर ने एक विधवा के घर भेज रहा है। देखो, कोई अमीर घर के पे नहीं भेज रहा है। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। कई बार ये शिकायत आप हमसे कह सकते हैं, प्रभु को आप कह सकते हैं। इधर देखो, एक विधवा औरत के घर पर किसको भेज रहे हैं परमेश्वर? एक प्रभु की दास को भेज रखा, माशुरा वाला। हालेलुया। विधवा के घर की हालत कैसा है, ये आप इस वचन को आप अच्छी तरह पढ़ लेना। आप शायद एक बार पढ़ के सुना। जब जाते समय विधवा लकड़ी क्या कर रहे थे? लकड़ी चुग रहे थे, बीन रहे थे। मतलब जब जाकर एलिया प्रभु की दास उस औरत को बोल रहे, बहने मुझे थोड़ा सा पानी ले आओ। ठीक है, कोई भी आवे, हम भाई एक गिलास पानी देने में क्या जाता है? वो बेचारी पानी लेने के लिए अपने घर की तरफ मुड़ी, पीछे से आवाज मार रहा है। साथ में क्या बोला? जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। कमाल है। अकाल के टाइम है, किसी राजा के पास भेजने के बगैर, किसी उस जगह की एमसी के पास भेजने के बगैर प्रभु अपने दास को किस जगह पर भेज रहा है? एक विधवा औरत के घर पे। बेचारे के पास क्या होगा? हालेलुया। उसने पानी मांगकर वो बेचारी लेने के लिए गया, पीछे से क्या बोल रहा है? तुम्हारे हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आ। बेचारी वहीं पर रुक गई। पानी तो जरूर मैं दे दूंगा, पर वो क्या बोल रही है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर की मैदा, मुट्ठी भर की मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मस्सा मेरे ख्याल में इसमें 2 रोटी बनेगा। एक रोटी मैं, एक रोटी मेरा बेटा, खा के मरने के लिए हम बैठे हैं। अच्छा जगह पर प्रभु ने भेजा है इसको। प्रभु की दास को परमेश्वर ने कहाँ भेजा है? बहुत अच्छा जगह पर भेजा है। जहां पर बाजार तो खुद ही है नहीं, वहीं पर प्रभु ने भेजा है। वो जरूर अपने घर की हालत बताई, पर प्रभु की दास क्या उसको बताया कि कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है? एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, पर पहले एक छोटा सा रोटी तुम मुझे बना के लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप है तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता सिस्टर, हमारे पास बिल्कुल है नहीं, ये मुट्ठी भर आटा है, आप उसको कोई वैल्यू देते हैं? कोई कीमत दोगे? सिस्टर आ गया आपके घर पे, मान के चलो मैं आ गया आपके घर पे, 5 रुपया है, आप शायद ही पिछले दिनों में 50 रुपये दान दिया होगा, अभी आपके पास 5 रुपया है। वो 5 रुपये आप प्रभु की भवन पर देने के लिए तैयार होते हैं, और मैं इसको तुच्छ समझोगे। हालेलुया। आप बोलोगे मेरे पास इतने की तेल है, शिकायतें बोलोगे। प्रभु के दास आपके घर पे, हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम कितना दिन हो गए काम नहीं मिला, हमारे घर पे आटा नहीं है, हमारे घर पे तेल नहीं है, सब्जी खा के कितना दिन हो गया, आपने शिकायत ही खत्म नहीं होगा। पर ये जरूर ये बहने बोला, प्रभु की दास तेरी कसम, प्रभु की कसम, थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, मैं खा के मरने के लिए बैठा। प्रभु की दास कहा, उसी में से एक टुकड़ा तो पहले प्रभु को दो। आप मानोगे? पिछले दिनों भर में यही परमेश्वर के, कुछ लोग घर के लिए तड़प रहे थे, मतलब जमीन के लिए तड़प थे। परमेश्वर क्या तुम्हें यही कहा, जो काम के लिए तुम रखे उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा प्रभु को दो, आशीष पीछे आएगा। जो लोग कहना माना उनको आशीष प्रभु ने दिया भी। सही है? मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया।
इसको परमेश्वर कहा एक टुकड़ा लेके आओ। वो बुड़बुड़ाए बिना, शिकायत के बिना, मन औखा करके बिना टुकड़ा प्रभु के दास को पहले पकड़ाया। प्रभु कहता पागल है, तू मेरा बात मानकर एक काम कर। तब परमेश्वर की क्या आशीष आया उसके जीवन में, क्योंकि परंतु पगले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद तुम अपने बेटे के लिए बना ले। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बसाएगा तब तक ना तो तू उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी में तेल घटेगा। कुछ आशीष तुम्हारे जीवन में प्रभु रखा है, इसलिए तुम्हारे पास प्रभु की दास को प्रभु ने भेजा है। तुम्हें परमेश्वर परख रहा है, इस थोड़े में से थोड़े से तू प्रभु को दोगे कि नहीं। हालेलुया। ये थोड़ा सा ही है तुम्हारा पास, उसमें से प्रभु तुम्हें लेकर परख लेता है, ताकि एक बहुत बड़ा आशीष तुम्हारे जीवन में प्रभु देने के लिए। हालेलुया। प्रभु क्या कहा, एक छोटा सा टुकड़ा मुझे लेके आ। प्रभु की दास की बात मानकर उस बहन ने क्या किया, एक टुकड़ा पहले प्रभु की दास को दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में क्या लिखा है, तब वे चली गई, उस एलिया के वचन के अनुसार किया और उसने उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उस घर पे कोई खाने पीने के वस्तु की कमी नहीं हुई। हालेलुया। कहना मानना आशीष के लिए बहुत जरूरत है। आप अपने जीवन में एक आशीष प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु की दास या खुदा कुछ कहते समय उसको जरूर मानने के लिए तैयार होना है। क्योंकि एक कहना मानना बड़ी बड़ी बलि चढ़ाने से, बड़ी बातें करने से, डींग मारने से, कुछ काम करने से प्रभु की कहना मानना वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरी हम एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 और 13वां वचन पढ़ेंगे। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और खान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पंजाब में इसको पढ़े। ਸਮੂਏਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ, ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। इधर देखो, कहना मानना बड़ी बड़ी बलि चढ़ाने से आप शायद बिल्कुल प्रभु की बातों को, प्रभु की दासों का बात आप नहीं मानते। शायद आप दसवन देते होंगे, बड़ी दान देते होंगे, बड़ी कुछ मतलब पुण्य काम करते होंगे, अन्य गरीबों का मदद करते होंगे, पर आपके जीवन में कहना मानने का आदत नहीं है, आशीष नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है, आप बोलोगे प्रभु मैंने उसके लिए ये किया, प्रभु मैंने उसके लिए वो किया, प्रभु मैंने तेरे भवन के लिए 2 AC लगा दिया, प्रभु मैंने तेरे भवन के लिए वो काम किया। प्रभु बोलेगा अरे यार, कहना मानना उत्तम है। इधर क्या लिखा है कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात मानने से प्रसन्न होता है। बात जो माना वो उत्तम है। हालेलुया। प्रभु का बलियां चढ़ा के जो बात नहीं मानोगे, प्रभु उधर आशीष नहीं देता। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। परमेश्वर का आप उल्लू बना नहीं सकते। प्रभु का बात आप बिल्कुल नहीं मानोगे, आप दसवंध आए फड़ा के देगो तो प्रभु आशीष कैसे देगा। हालेलुया। प्रभु को कुछ पैसा देके, रिश्वत देकर, कुछ काम करवा के प्रभु को आप अपने हाथों पर नहीं ले सकते। प्रभु कहता पहले तू मेरा बात मान। हम कई बार बच्चों से गुस्सा हो जाता है, बच्चे बहुत प्यार दिखाते हैं, पर हमारा मन हम ऐसे ट्रीट करता है, मतलब पहले तो मेरा बात मान फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हालेलुया। प्रभु भी ऐसा है, हम कुछ करने से पहले प्रभु की बात मानना बहुत जरूरी है। और देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है, एक ही समान पाप है।
उसका 23वां वचन में क्या लिखा है, पढ़ो पंजाबी में। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ऐ, ਅਤੇ ਖਚਰਹੂ ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। अभी देखो, आप जो प्रभु की बात नहीं मानोगे, प्रभु के दासों के साथ जो बलवा करते हैं, उसको किसके समान इधर किया है, एक मूर्ति पूजा के समान। भावी कहलाने वालों के पास जाकर भविष्य पूछते हैं, पूजा करते हैं, इसके समान इधर कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिनको आपके ऊपर जिनका अधीन आपको रखा है, उनके अधीन आपको क्या करना, उनकी बात मानना जरूरी है, फिर ही आपकी बात दूसरे मानेंगे। और आप खुद किसी की बात मानने के तैयार नहीं है, पर आप बोलते मेरा बात सब लोग को मानना है, ऐ थोड़ी होता है। ये बलवा मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। ये बलवा करना प्रभु के साथ, प्रभु की दासों के साथ बलवा करना मूर्ति पूजा के बराबर है। इधर प्रभु के वचन कहता है, आगे क्या लिखा है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये वचन प्रभु की दास एक राजा को कह रहे हैं। प्रभु के बात को जो लोग तुच्छ जानते हैं ना, प्रभु के दासों के बात को जो लोग तुच्छ जानते हैं, उनको उस आशीष से भी परमेश्वर क्या करेगा, हटाएगा। बोलेगा मैंने तुम्हें क्या किया, गरीब से, अनालायक से तुम्हें इतना ऊंचा किया, पर तुमने उस बातों को तुच्छ जाना। तुम जगह पर बैठ गया, आशीष जब मिल गया, तुम मेरा बातों को तुच्छ जानना शुरू किया। इसलिए जिस आशीष पर मैं तुम्हें बिठाया, उधर से मैं तुम्हें क्या करूंगा, हटा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशीष पाने के लिए कहना मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पतरस प्रभु के कहना मानना, बहुत बड़ा आशीष उसने प्राप्त किया। हालेलुया। सारफत में की विधवा, उसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास प्रभु ने भेजा। मैं जानती हूँ ये वचन सुनने वाले शायद आपके पास तंगा बहुत कम होगा, पर प्रभु के दास, प्रभु के वचन कहते उसमें से 10 जरूर देना, दान करना, अपना मन्नत पूरा करना। शायद आपके पास कुछ थोड़ा सा ही हो, आप बोलेगे सिस्टर मेरे पास थोड़ा सा, इसमें क्या क्या करूं। पहले प्रभु की बात आप मानो, प्रभु अपने आप आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया। प्रभु की बातों पर बलवा ना करो, प्रभु की दासों के साथ बलवा ना करो, वो आपका आशीष से वो हटाएगा। जिनके पास आशीष प्रभु ने दिया है, आप जहां पर लायक नहीं है, वहीं पर परमेश्वर ने आपको लायक कर दिया। उधर बैठकर प्रभु की बात आप नहीं मानोगे, प्रभु के दासों की बात नहीं करोगे, उस आशीष से परमेश्वर क्या करेगा, आपको हटाएगा। कौन बचाएगा आपको। हालेलुया। ऐसे की घड़ी आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए आशीष पाने के लिए कहना मानना बहुत जरूरी है। आप बैठकर प्रार्थना करने से, बड़ी प्रचार करने से उत्तम है कहना मानना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तूने हमें आज दिया इस सच्चा वचन के लिए धन्यवाद करते। पिछले दिनों पर तूने हमारा जीवन को पवित्र रखने के लिए, हमारे घर को शुद्ध रखने के बारे में तूने हमें वचन सुनाया। प्रभु जी, आज तूने हमें कहना मानना और आशीष के बारे में प्रभु तूने हमें सुनाया। परमेश्वर, हम बलि चढ़ाने से, बड़ी हम प्रभु की आराधना करने से उत्तम है परमेश्वर उतना प्रसन्न होता है परमेश्वर अपना कहना मानने वालों से भी। हालेलुया। प्रभु जी, आज परमेश्वर एक इंसान के रूप में आप हमारे बीच में नहीं है, पर परमेश्वर तेरे दासों के कहना मानने के लिए प्रभु तू जो वचन देते हैं वो वचन को मानने वाला एक दिल तू हमें दे। परमेश्वर, आशीष से पहले कहना मानना बहुत जरूरी है। हम जब बलवा करेंगे प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के दासों के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु के वचन के साथ जो बलवा करते हैं, उनको जो आशीष प्रभु ने दिया उसको उससे दूर करेगा। ऐसे एक हाल घड़ी हमारे जीवन में आए ना परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर। आज वचन सुना, वचन सुनाया, अपने बच्चों को अनुग्रह कर, आशीष करे। सप्ताह पूरा तेरे बच्चों को तू ही मदद करना, तू ही संभालना परमेश्वर। हर आशीषों से भर दे, विशेष बुद्धि ज्ञान समझ दे। मेरे बच्चों को संभाल, बुजुर्ग लोगों को संभाल, नौजवानों को संभाल, पति पत्नी परिवारों को संभाल। परमेश्वर अनुग्रह कर, आशीष कर। तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करती हूँ। आशीष बरकत इनका जीवन भर बने रहे। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने। धन्यवाद।
सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।